Gauss divergence theorem. What is the use of divergence theorem in real life? तो रियल लाइफ में डाइवर्जेंस थ्योरम कहाँ यूज होता है वो देखते हैं। तो फिर देखते हैं कि when you want to find a rate of flow of any material, कोई भी मटेरियल है उसमें कितना फ्लो जा रहा है उसको मेजर करना हो तो डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होता है। अक्रॉस अ सॉलिड सरफेस, उसकी सरफेस क्या होनी चाहिए? सॉलिड इन वेक्टर फील्ड। ठीक है, वेक्टर फील्ड में कौन कौन सा वेक्टर फील्ड है? कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस। ओके, the divergence theorem can be used for electricity flow, wind flow or any flow of material in various vector field। तो यहाँ पे क्या कह रहे तो देखते हैं। मीन्स कि देखो यहाँ पे बलून दिख रहा है, कैसा है? सॉलिड सरफेस है, उसमें क्या है? वाइंड फ्लो है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो फ्लो हो रही है, लेकिन यहाँ पे सरफेस कौन सी? सॉलिड है। फिर यहाँ पे देखिए आपको फ्लो हो रहा है कोई भी टाइप का फ्लो, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ फ्लो हो रहा है लेकिन उसमें क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे खुले में फ्लो कर रहा होगा तो नहीं चलेगा, उसमें क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। स्टेट गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? Gauss law states that net flux of an electric field is directly proportional to the charge enclosed in closed surface। तो ये क्या कह रहा है कि जो नेट फ्लक्स है मीन्स के जो शुद्ध प्रवाह है वो उसका मतलब क्या है? ठीक है, तो शुद्ध प्रवाह है उसे हम 5 से डिनोट करेंगे। ओके, नेट फ्लक्स हमें क्या मिलता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। इन शॉर्ट में आपको समझाओ कि गॉस लॉ क्या कहता है? एक क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी या तो फिर ऐसी ऐसी क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जो फ्लो करो, इसमें जो फ्लो होगा, इसमें जो फ्लो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स के जो सरफेस होगी उसके अंदर उतना जो प्रवाह होगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों वाइस वर्सा होगा, सरफेस और ये जो फ्लक्स है वो दोनों। ठीक है, बस गॉस लॉ इतना ही कहता है, आपको इतना ही याद रखना है कि क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए और उसमें से कुछ चार्ज मीन्स के फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस? ठीक है, तो गॉसियन सरफेस किसे बोलते हैं? हमें सरफेस के बारे में बारे बारे बात करें लेकिन वो होती क्या है वो देखेंगे। गॉसियन सरफेस इज द सरफेस थ्रू विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कैलकुलेट। तो गॉसियन सरफेस में क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स कि यहाँ पे देखिए ये कोई सरफेस है और मैंने कहा कि जो नेट फ्लक्स है मीन्स कि शुद्ध प्रवाह उसे कैसे मेजर करेंगे? 5 से। तो कोई सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रसार हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलेंगे? ई। और यहाँ पे सरफेस है तो हम इसका क्या लेंगे? एरिया लेंगे, यूनिट। तो यहाँ पे डी ए लिया, ठीक है, ये यूनिट है, डी है मीन्स के एरिया। यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज। ठीक है, द सम ऑफ फ्लक्स मीन्स के यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? यहाँ पे जो सरफेस इनक्लोज्ड है उसके ही बराबर होता है। मीन्स के कोई सरफेस है तो इसमें ये गुब्बारा है समझ लीजिए, तो इसमें कितनी जो हवा है वो जाएंगी तो उतनी ही एयर जाएंगी जितनी इतनी कैपेसिटी है। उससे हम थोड़ी सी भी और हवा देंगे तो क्या जाएंगे? फूट जाएंगे। मीन्स कि उसकी सरफेस होंगी उतनी ही हवा उसमें समाएंगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। अब आगे देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट विथ हेयर कॉम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है तो वो समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो गॉस लॉ पूरा है तो वो समझते हैं। मीन्स के हम देखते हैं कि हमारे जो कॉम्ब लेते यूज करते हैं, ठीक है, आप उसे कंधा बोलेंगे, कंधी बोलेंगे, ये कॉम्ब है उसको हम क्या करेंगे? हेयर से रब करेंगे। कॉम्ब है उसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज। और हमारे हेयर में क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज हम नेचुरली है तो पॉजिटिव। कॉम्ब है वो प्लास्टिक से बना होगा, वुडन से बना होगा, उसमें कुछ प्रोसेस होगा और फिर वो बना होगा, इसलिए वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। वो नेचुरली हमें नहीं मिला। मीन्स के पेड़ में से आम गिरता है तो वो कैसे होता है? नेचुरली, मीन्स वो पॉजिटिव है, बट ये यहाँ पे प्रोसेस होके बना हुआ है इसलिए नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इसलिए इसमें क्या होगा? कॉम्ब को हम
हेयर में रब करेंगे तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। अब फिर ये को हम इस कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो क्या करेंगे, वो इसे अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स कि क्या मिलेगा, एक प्रवाह मिलेगा। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, एक वन टाइप ऑफ प्रवाह मिलता है। मीन्स कि हमें देखा होगा कि जब तक फ्रिज होता है वो ऐसे पड़ा रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है, चालू हो जाता है। मीन्स के वो वर्क करता है, मीन्स के उसे कुछ प्रवाह मिला। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर्मूला। डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, तो देखते हैं। जब भी कोई फॉर्मूला थ्योरम में यूज होता है, एक क्या होता है, सरफेस और वॉल्यूम दोनों का होता है। सबसे पहले सरफेस का देखेंगे। सरफेस मीन्स के बाहरी एरिया, और वॉल्यूम मीन्स अंदर में, अंदर कुछ एरिया में क्या है वो। ठीक है, तो सरफेस का पहले देखेंगे तो क्या है, सरफेस एरिया है तो फंक्शन एफ लिया हमने, और डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, मीन्स के डायरेक्शन हमने एन ली। ओके, और यहाँ पे सरफेस है इसलिए हमने किससे यूनिट लिया, डीएस लिया। यूनिट सब में जरूरी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएंगे, सरफेस है मतलब डीएस। फिर वॉल्यूम का इंटीग्रल करेंगे डेल इंटू एफ। यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस यूज किया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब कुछ ऐसे प्रवाह होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे प्रवाह नहीं होता, वरना हम कर लेते हैं। और फिर स्ट्रेट ऐसे भी नहीं रहता, ये ऐसे ही जाता है। मैग्नेट हो इलेक्ट्रिक हो ऐसे ही प्रवाह जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस लिया। तो यहाँ क्या आएंगे, वॉल्यूम डेल इंटू एफ, फंक्शन एफ, और इसका यूनिट क्या आएंगे, डीवी। तो ये हो गया स्टेप। हाउ डू वी चूज अन गॉसियन सरफेस फॉर डिफरेंट केसेस। ओके, तो हम डिफरेंट सरफेस कैसे चूज करेंगे, मीन्स के गॉसियन सरफेस कैसे चूज करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि गॉसियन सरफेस चूज करने के वो मीन्स कई जात की होती है, वो देखेंगे तो 3 टाइप की होती है। ठीक है, 3 पोटेंशियल सिनेरियोज। When charge distribution is spatially symmetric, it is called as spherical. ठीक है, कितने होते, स्फीयरिकल। गॉसियन सरफेस कितने टाइप की होती है, स्फीयरिकल, सिलिंड्रिकल और पिल बॉक्स। 3 टाइप की सरफेस होती है गॉस लॉ की। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक सिमेट्री ऑफ गॉस लॉ। पिल बॉक्स मीन्स किस टाइप का, फिर लॉन्ग सिलेंडर और स्फीयर, इसी टाइप का होता है। उसी में गॉस लॉ हम स्टेट कर सकते, दूसरे में नहीं। आपको मीन्स के आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का केबल कैसे होता है, ऐसा। ठीक है, देखा होगा। तो मीन्स क्या है, ये गॉस लॉ इसलिए आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी का जो केबल है वो इस तरह का होगा नहीं। देखो बाहरी रूप ऐसा दिया गया होगा, लेकिन अंदर का जो इंस्ट्रक्शन वो है वो ऐसी टाइप का होगा। ठीक है, ऐसा कभी आपने देखा या कभी ऐसा ऐसा कुछ देखा नहीं देखा होगा, वो मेजली इसी टाइप का होता है, सिलिंड्रिकल, स्फीयर और पिल बॉक्स। उसका हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि 3 टाइप की सिमेट्री होती है जिससे में गॉस लॉ यूज होता है। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइंड करेंगे, जिसे कहते हैं गॉस फ्लक्स थ्योरम। Gauss law in electrostatic state that the electric flux through any closed surface is equal to the net charge enclosed by surface divided by the permittivity of a free space। तो क्या है, तो हमें बताइए, सरफेस ली है। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रसार हो रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हमें पता है फ्लक्स मीन्स कि शुद्ध प्रवाह में मेजर करना है कि इसमें से कितना प्रवाह जा रहा है, तो इसके लिए फाई हम डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रवाह होगा उसके लिए हम फाई डिनोट करेंगे। फ्लक्स मीन्स प्रवाह कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस है तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रसार हो रही है, तो हम ई लेंगे, ई। और यहाँ इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ये हम जो भी एरिया होगा उसे ए से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे क्या लेंगे, cos थीटा। ओके, दैट इज कॉल्ड सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई cos थीटा डी है। यहाँ पे हम इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, ये सिंपल ही समझा। अब यहाँ पे इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल मीन्स की यूनिट तो मांगता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी लेंगे।
अभी गॉस लॉ देखते हैं कि हमने इस तरह से देखे सरफेस और वॉल्यूम दोनों का देखेंगे। यहाँ के बाहर के एरिया है सरफेस, तो यहाँ पे क्या आएंगे E इंटू डी है, और वॉल्यूम है तो क्या आएगा डी भी आएगा। इज ओके, डेल इंटू ई। बट इसे क्या किया यहाँ पे, क्या किया कि नेट फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे क्या है इसका इक्वेशन Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, परमिटिविटी ऑफ फ्री, इसे क्या बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो मीन्स के परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कैसे समझते हैं देखते हैं। मीन्स के आपका पता है ये सरफेस है, तो इसमें कुछ चार्ज होंगे, यहाँ पे सरफेस में पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज है वो किससे डिवाइड है, तो एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है, वो फ्री स्पेस है, मीन्स के शून्यावकाश में जो होती है वो स्पेस, वहां पे कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें पता है कि मार्क कैसे लिखते हैं कि फुल मार्क्स कितना है 100, उसमें से हमें 80 आए तो ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे कितनी कुल जगह है, सबसे ज्यादा यहाँ पे शून्यावकाश है, तो एप्सिलॉन जीरो उसमें से थोड़ा सा पार्ट क्यू है, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा पार्ट्स होगा, तो क्यू ऊपर लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन ऊपर नहीं है ये आप समझ गए, क्योंकि जो बड़ा वाला पार्ट होता है वही नीचे आता है, उसमें से हमें जितना मिला वो ऊपर आता है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 F अपॉन M। ये आपको याद रखनी है, ओके, इसकी वैल्यू ये है। गॉस लॉ आपको पता है कि E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे इनक्लोज्ड क्यों लिया है, ये आपको पता है कि गॉस लॉ में सरफेस हमेशा इनक्लोज होनी चाहिए, क्लोज सरफेस, ठीक है, इसलिए क्यू इनक्लोज लिखा है। ये क्यू ऐसे बाहर घूमता हुआ नहीं, सरफेस के अंदर ही है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ये हमने बताया है कि ये क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया ना परमिटिविटी ऑफ एयर, ओके, एयर में क्या परमिटिविटी है वो। It's actually one of the four equation known as the Maxwell equation, ठीक है, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है, ये आपको पूछा जाएगा, ये आपको रिमेम्बर रखना है, AIMP है, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक एक इक्वेशन बहुत टाइम लगेगा, बट याद रखना गॉस लॉ का हमने स्टेट किया कि ओपन एप्सिलॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में, फेराडेज लॉ ये आपको देख लेना, और एम्पियर्स लॉ, ठीक है, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम ये दो मैक्सवेल इक्वेशन के दो हम पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्टेट गॉस लॉ ऑफ अ मैग्नेटिज्म। अब गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया, अब मैग्नेटिज्म में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं, Gauss law for magnetism states that the magnetic flux across any closed surface is a zero. This can be written as the divergent B is equal to zero, where divergent B is the divergent factor of a B. इलेक्ट्रिसिटी में तो देख लिया कि Q अपन एप्सिलॉन जीरो मिलता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या मिलता है, डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू जीरो। कैसे, तो आप देख रहे हैं कि कोई एक सरफेस है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है, डाइवर्जन है इसे इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि कोई भी हम मैग्नेट लेंगे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, वो आपस में अट्रैक्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर जीरो मिलेगा। मैग्नेटिज्म को बी से डिनोट किया जाता है, ओके, इसलिए यहाँ पे बी लिखा है, तो ये हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। What are the application of a Gauss law? उसके applications क्या है, तो वो Gauss law is used to make calculating the electric field easy. इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको इजियर फाइंड करने के लिए Gauss law का यूज होता है, ओके। Complex electrostatic problems involving symmetry like a cylindrical, spherical, etc. ऐसी जो सिमेट्री होती है उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, can be solved using Gauss law. It also helps solving for electric field that involves complex calculation. अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। Let R be the region in R cube by the parabolic z is equal to x square plus y square
and the plane z is equal to first and let s be the boundary of the region R. Evaluate सरफेस एस और ये इक्वेशन लिखा है, ठीक है, आप देखेंगे तो सरफेस और डीएल लिखा है। तब हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो ये देखिए डाइवर्जेंस में ये लिखा हुआ है, उसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें 2z मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो टर्म कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर का क्या मिलेगा, हमें 2z मिलेगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम्स गिव्स, डाइवर्जेंस थ्योरम्स हमको पता है सरफेस डेल इंटू ई, फिर उसी तरह लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने लिख दिया। फिर इट इज इजियर टू सेट अप ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हमने क्या लिया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिया। हमें पता है कौन कौन से कोऑर्डिनेट आते हैं, सिलेंड्रिकल आता है, सिंपल, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आता है और स्फीयरिकल आता है। तो सिलेंड्रिकल में यहाँ पे जेड आर और थीटा लिए गए। अगर कार्टेशियन होता है तो क्या होता है, एक्स वाई जेड प्लेन रहता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लेके इसका सॉल्यूशन लिया तो क्या मिला हमें, 2π/3। यहाँ पे हम स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं, कि गॉस यूज करेंगे या ग्रीन्स यूज करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। आप ये सारे थ्योरम मेरे वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।